भगवान की। पुरुष कम है, माता ज्यादा है, लेकिन आवाज पुरुषों की ज्यादा है। इसीलिए एक जयकारा और लगाएंगे, किस लिए कि आपकी आवाज को सुनकर जो नजदीक पड़ोसी हैं जरूर सोच रहे होंगे कि सत्संग हम चलेंगे, लेकिन चलेंगे कब कि जब सत्संग शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो आपकी आवाज को सुन के आ सकते हैं, उनका भी भला होगा। और बैठने के लिए ये भाई डॉक्टर साहब जी थोड़ा इस कालीन विशेष पे आप इधर आओ, आगे आ जाओ और हमारी तरफ आगे बढ़ जाओ। और जो माताओं की एक लाइन यहाँ भी लग सकती है, लेकिन बैठो फासला से, मास्क भी लगाओ। त्रिशूल देखा है आपने? पहले जयकारा लगाओ। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की। त्रिशूल, और त्रिशूल किसी की तरफ कर दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो डर जाएगा, और त्रिशूल से सटेगा तो मर जाएगा। ऐसे ही कोरोना का त्रिशूल है, एक मास्क और बैठने की दूरियां, और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? सबसे पहले मास्क लगाना जरूरी है, और आपस में बातचीत करना है। नजदीक में बैठना है तो 3 फीट की दूरी जरूरी है, और हाथों की सफाई। देखो, आप काफी देर से आदरणीय उपस्थित मंचासीन संतजन और सभी प्रेमी भक्तों, पूज्य माताओं, बहनों, भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, काफी देर से आप लोग भजन एवं सत्संग सुन रहे हैं। अभी आपने सुना सत्संग या नाम, तो आपको यह समझना है कि इसकी जरूरत क्या है। भजन करने की, नाम का सुमरण करने की क्या जरूरत है। आप देश बड़ा संपन्न है, पहले पैसा नहीं था, सोना चांदी था, अब पैसे का अभाव नहीं है, बहुत कुछ पैसा है, धन सल्तनत दौलत, इसकी कमी नहीं है। शिक्षा की कमी नहीं है। कमी क्या है? एक चूल्हे पे एक परिवार का खाना बनता था। आज परिवार में 2 भाई हैं और माता पिता हैं, और दोनों की शादी हो गई है, तो चूल्हे कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? हैं? देखो बहन जी से ऊपर वो हाथ कर दे, देखो कितने गजब का हाथ उठा, देख लो, गिन लो, तुम सब गिन लो। मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है 3 है। एक एक बेटा और बहू का, और एक बुढ़िया और बुढ़े का। क्या हो गया? अरे जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, सारा सब कुछ न्यौछावर कर दिया, दोनों बेटों का एक एक, और एक बुढ़े और बुढ़िया का 3 हो गए। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, इस सत्संग की जरूरत क्या है देश को। देखो, ये जो सूरज निकला हुआ है, इसे आग नहीं लगती। वायु, पृथ्वी, जल, ये प्रकृति अपना स्थित छोड़ सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, आग नहीं लग सकती। जब सूरज चरम सीमा पर होता, गर्मियां होती हैं, तो ये धरती आपको तपन करती है। ये हवा शीतल मंद सुगंध समीरा, इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, ये भी इतनी गर्म हो जाती है। आप क्या कहते हो उसको? क्या कहते हैं जब गर्म हवा चलती है? लू कहते हैं। पानी, सारी चीजें गर्म हो जाती हैं, लेकिन आग नहीं लग सकती। अब गर्मी नहीं है, ठंडी है, सब गर्म कपड़े पहने हो। अभी आपको आग लगानी है तो क्या करना है? एक हाथ में कागज का टुकड़ा लो, और एक हाथ में शीशा, एक नैना जो तुम्हारा चश्मा है पावर का, उसके, और आप सूर्य की तरफ करो, और उसका जो केंद्र बिंदु है बनाकर, और थोड़ी देर उस कागज पर प्रकाश डालें, फोकस डालें, तो क्या होगा?
अभी लग जाएगी। क्यों? कि जो आपने इन केंद्रों को केंद्रित किया है, किरणों को, उसमें इतनी शक्ति आ गई कि कागज जल जाएगा, और जो कुछ कागज के अंदर मैटर लिखा है वो भी जल जाएगा। इसी प्रकार से जब आप ध्यान करते हो, भजन करते हो, तो भजन और ध्यान किसका करते हैं? तो ध्यान करते हैं तुम पूर्ण परमात्मा, फिर क्या है? तुम अंतर, फिर क्या है? पार ब्रह्म, परमेश्वर, तुम सबके। अब एक विचार करो, बड़े बड़े विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, महान पुरुषों ने यह सिद्ध किया तुम्हारे शरीर के अंदर ब्रह्म है। अच्छा सुनो, ऊपर मेरी तरफ देखो, मैं क्या कह रहा हूं, फोन बंद कर दो। आप सबके अंदर ब्रह्म है कि नहीं है? अच्छा सुनो, और जिसके अंदर ब्रह्म नहीं है वो अपना हाथ उठा दो, उठा दो, संकोच मत करो, उठा दो। एक भी हाथ नहीं उठा। इसका मतलब आप सबके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, वो ब्रह्म है, सत्य है। तो फिर आप कौन हो? आप सभी पूजनीय हो, आप सभी आदरणीय हो, आप सभी सम्माननीय हो, वंदन करने योग्य हो। क्यों? कि आपके शरीर के अंदर ईश्वर ब्रह्म है। ऐसे उस ब्रह्म का ध्यान करने से क्या होता है कि जो ध्यावे फल, और जो न ध्यावे तो फल न पावे। और ध्यान करे तो जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। भारतवासियों, दो प्रकार की पीड़ा होती हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक पीड़ा वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा समाप्त हो जाती है, बैठ जा। लेकिन जो मानसिक पीड़ा है, इसका कोई ट्रीटमेंट, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जो न ध्यान करता है उसका क्या होता है? क्या उसके अंदर अनेक इच्छाएं बढ़ती हैं। क्या होता है? इच्छाएं बढ़ जाती हैं। बाहरी साधन से इच्छाएं बढ़ती हैं। कैसे? आपके बच्चे का इम्तिहान का वक्त है, तो आप पूजा करती हैं या करते हो तो भगवान से मांगते हो कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, मेरा बुढ़ापा ना आए, मांगते हो? नहीं। क्या मांगते हो? हे भगवान, हे गुरु महाराज, बच्चे का पेपर बढ़िया हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ये तारीख में हमें विजय प्राप्त। मेरा कहने का भाव, उसकी अनेक इच्छाएं बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं? बढ़ती। अब ऐसे थोड़े मानोगे तुम डॉक्टर साहब जी। एक बुढ़िया है, एक उसका बेटा है, और बुढ़िया इतनी बूढ़ी होती जा रही है, अब वो सोचती है, वो पूजा कर रही है। अब बच्चे की शादी नहीं हुई, ये पट्टा हो गया को पूरा। अब वो बुढ़िया पूजा करेगी तो क्या मांगेगी? क्या मांगेगी? बच्चे की शादी मांगेगी। कमाल है, इतनी होशियार हो तुम तो। वो टुनटुनिया, घंटरिया, जो भी कुछ होला रही है, पर भगवान से क्या कह रही है? हे भगवान, हे दाता, हे ईश्वर, मेरी आंखों के सामने मेरा छोरा की नहीं मांगती है। मांगती है अपने लिए, मांग रही है कि छोरा के लिए? छोरा के लिए। अब ये देखो, मैं ये कह चुका हूं कि बाहरी साधन से मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं? शादी हो गई, क्या उस बुढ़िया की इच्छा पूरी हो गई? क्या हुआ? ले सुन ले, धन्य मेरी बहन, तू बहुत बड़ी हो जा, बड़ी गजब की बात कह दी तूने। अब वो पोता मांगेगी, तो इच्छा एक उत्पन्न पूरी होती है, तो क्या होता है? जैसे कहीं आग लगी हो और उस जलती हुई आग पर आप बुझाना चाहते हो, बुझाने के उद्देश्य से उस पर 1 लीटर घी डाल दो तो आग बुझ जाएगी।
और बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना। ऐसे ही जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसको बोध नहीं है, तो बाहरी साधन से मनुष्य की इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, वो मानव चरम सीमा पर पहुंच जाता है और अपनी इच्छा में जीना सीख जाता है। वो सिर्फ जीता तो किसके लिए? अपनी इच्छा की पूर्ति करने। और जब मनुष्य इच्छा में इतना तैराक हो जाता है, तो वो मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, तो कमी क्या होती है कि उसके पास मर्यादा नहीं होती। क्या नहीं होती? कब? जब वो अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, उस वक्त उस पुरुष के पास, मानव के पास मर्यादा नहीं होती, मर्यादा छूट जाती है, मर्यादा को छोड़ देता है। हे भारतवासियों, और जो मनुष्य अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, तो उसके पास चरित्र नहीं होता। मर्यादा नहीं है तो चरित्र नहीं है। और जब मनुष्य चरित्र से भटक जाता है, तो उसके पास कोई भी नाता, रिश्ता, रिलेशन, संबंध कुछ नहीं होता। क्या होता है? मैं उसकी इच्छा होती है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहीं पर किसी वक्त सारी हद, सारी सीमाएं पार कर देता है। भारतवासियों, ऐसे मनुष्य से ये संसार डरता है, हिलता, पृथ्वी हिलती है। आपने देखा, जब आप अपने गमले में एक बीज डालते हो और उसकी पानी के माध्यम से उस बीज में अंकुरित पैदा होता है और बहुत बड़ा वृक्ष बनना चाहता है। पानी ने जीवन दिया और वही पानी ऊपर से और ओला बन के उस फसल पर गिर जाए तो क्या होगा? उस फसल को नेस्ता नाबूद कर देगा, समाप्त कर देगा। किसको? कि जिस पानी से जो फसल की प्रगति की है, जिस फसल को विकसित किया है, उस फसल को तहस नहस कर देगा। इसी प्रकार से फिर समाज ऐसे व्यक्ति से डरता है, शासन प्रशासन ऐसे व्यक्ति से हिल जाता है, डरता है। क्यों? कि वो अंधा हो जाता है, दिखाई कुछ नहीं देता। ध्यान से सुन लो, दिखाई कुछ नहीं देता, अंधेरा जब छाता है और इश्क चढ़ता है सर जिसके, वो अंधा ऐसा अंधा हो जाता है। भैया नहीं दिखाई दे, बेटी नहीं दिखाई दे, बहन नहीं दिखाई दे, शिष्या नहीं दिखाई दे, माँ नहीं दिखाई दे, पिता। क्यों? वो अंधा होगा, उसको क्या दिखाई देगा? उसके पास मर्यादा नहीं है, वो क्या सोचेगा? उसके पास चरित्र नहीं तो रिश्ता क्या निभाएगा? इसीलिए और भजन करने से क्या होता है? आप सभी काश्तकार हो, चाहे भले से सिरसा में आप बहुत बड़े सेठ हो, दुकान हो, पर बैकग्राउंड जो आप आए हो, देहात से आए हो, किसान की तुम्हारी शैली है। आप बीज बोते हो, 5 किलो चने कच्चे बो दो और 1 किलो चना। अच्छा बताओ, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सही बता, आ रही है? ठीक। 1 किलो चना कच्चे बो दो और 5 किलो चना भुने हुए नहीं, काम खराब हो जाएगा, 1 किलो ले लो। 4 किलो चना कच्चे बो दो एक साइड में, और 1 किलो चना वही बीज और खूब बाहर पर भुनवा दो, बढ़िया भुन जाए, और भुनने के बाद फिर एक साइड में बो दो। तो पहले कौन सा उगेगा? पहले उगेगा कच्चा और बाद में उगेगा ही नहीं। इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हो, भुना हुआ चना अंकुरित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अग्नि का सानिध्य जाने से और उस बीज के उगने की क्षमता समाप्त हो गई। इसी प्रकार से आप सभी ऋषियों के वंशज हो, भारत के नागरिक हो, भाइयों और बहनों, ध्यान करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती। उसके हृदय में केवल एक सच्चाई होती है जिसके लिए
अब ये संत आपको सुना रहे थे, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदे। जब भी महापुरुष आते हैं तो इस धरा धाम पर असुरी प्रवृत्ति हो जाती हैं। जैसे राम आए तो राम के विपक्ष में कौन आया? कौन आया था? रावण आया। राशि दो थी कि एक? भगवान कृष्ण महाराज आए तो कौन आया था? कमाल है भाई। और तुम तो साक्षात कृष्ण के से रूप हो। कैसे? भगवान, ये आपने सुना है कि कुरुक्षेत्र सुना है? यूपी में कि राजस्थान में? कुरुक्षेत्र। अच्छा, ये कौन सा जगह? ये क्या राजस्थान है? तुम हरियाणा के हो? अरे कमाल है तुम्हारा। तुम तो सब भगवान कृष्ण के वंशज हो, भगवान कृष्ण के साथी हो। तो भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में आए, पर तुम कृष्ण की बात मानते हो? कृष्ण भगवान को मानते हो और कृष्ण की बात मानते हो? अपने माता पिता को मानते हो और माँ बाप की बात? क्या फायदा है? फायदा क्या? ढोल तमुड़ा बजाओ, उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जब महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं तो जो दूषित प्रवृत्तियां हैं, आत्माएं, वो भी मनुष्य शरीर धर के आती हैं और इनका सीधा टारगेट खिलवाड़ किससे होता है? महान पुरुष से होता है। इसीलिए और महान पुरुष समाज में ऐसा ज्ञान देते हैं। कैसा ज्ञान देते हैं? कृष्ण की बात बाद में करेंगे, पहले एक छोटा सा भजन है और तुम सुन लो कि भजन करने से क्या होगा। बात यह है, दूसरा मार्ग ले लो। बताया माइक को निकाल, माइक निकाल के माइक ले लेना रक्षा। तो आपको बताया जा रहा है क्या उस उपदेश और ज्ञान से क्या होता है, ये सुनाना चाहता हूं कि आपकी समझ में सारी बात आए। सुना तू दीन बंधु है, दीनों पर दया तेरी, उसे बस खोपी ही कब है, जिस पर नजर तेरी। ओ जग के पिता परमात्मा, तेरी निराली शान है, कीड़ी कुंजर चर अचर में व्यापक एक समान है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब तेरी संतान है, देख कर लीला तेरी योगी अति हैरान है। इसीलिए कहा गफलत में सोने वालों, गफलत में सोने वालों, जरा होश में आओ, लेकर के आत्म ज्ञान को संसार बचाओ, प्यारे देश बचाओ। गफलत में सोने वालों, जरा होश में आओ, लेकर के आत्म ज्ञान को संसार बचाओ, प्यारे देश बचाओ। सब बोलो। किस नींद में सोए
हो, किस नींद में सोए हो, सोना नहीं अच्छा। किस नींद में सोए हो, सोना नहीं अच्छा। नफरत के बीज दिलों में बोना नहीं अच्छा, अजी बोना नहीं अच्छा। बोलो, किस नींद में सोए हो, नफरत के बीज दिलों में बोना नहीं अच्छा, अजी बोना नहीं अच्छा। और अच्छा क्या है? जो बढ़े रहा संसार, जो बढ़े रहा संसार में वो पाप मिटाओ। जो बढ़े रहा संसार में वो पाप मिटाओ। लेकर के आत्म ज्ञान को संसार बचाओ, बहनों देश बचाओ। किस नींद में सोए हो, बताया नफरत के बीज दिलों में बोना नहीं अच्छा। किस नींद में सोए और सोना नहीं अच्छा, और नफरत के बीज दिलों में बोना नहीं अच्छा। अच्छा क्या है? जो बढ़ रहा संसार में वो पाप मिटाओ। आप समर्थ हो, आप मिटा सकते हो। इसी प्रकार से आज देश को तोड़ा जा रहा है। कैसे? हिंदू कहता है मंदिर में आओ, यहाँ दिल का कमल खिलता है, और मुसलमान कहता मस्जिद में आओ, यहाँ पर खुदा मिलता है। सिख कहता मेरा गुरुद्वारा है, और ईसाई कहता गिरजाघर प्राणों से। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो द्वैत भाव को खत्म करते हैं। वो क्या कहते हैं? इधर गिरजा, क्या कहा? इधर गिरजा या उधर गिरजा, और चारों धाम उसके जियाए जिधर जा तो सही गिर। जो अकड़ है, ऐंठ है, अहंकार है, इसको मिटाकर इन महान पुरुषों के जो ज्ञान है इनको समझो। तो ज्ञान क्या सिखाता है? हिंदू या मुसलमान, ना हिंदू अलग है न मुसलमान अलग है, ना हिंदू अलग है न मुसलमान। रहमान अलग है नहीं भगवान अलग है जी, भगवान अलग है। ना हिंदू अलग है न मुसलमान। दोनों आपस में मिलकर अब प्रेम बढ़ाओ। दोनों आपस में मिलकर अब प्रेम बढ़ाओ। लेकर के आत्म ज्ञान को संसार बचाओ, प्यारे देश बचाओ। और देखिए वो कैसे देश बचेगा। ज्ञान क्या है? ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, जो सुनाना वो बताएंगे आपको। जीवन भर से आप ग्रंथों सारी चीजें पढ़ते हो, पूजा पाठ सब कर रहे हो, कमती थोड़े हो तुम, सब जानते हो। पर सब जानते हो पर मानते क्या फायदा? इसीलिए कहा जो दे रहे हैं ज्ञान, जो दे रहे हैं ज्ञान श्री गुरुदेव हमारे। जो दे रहे हैं ज्ञान श्री गुरुदेव, पर मानव का कल्याण करे हंस दुलारे, प्यारे श्री हंस दुलारे। जो दे रहे हैं ज्ञान, जो दे रहे हैं ज्ञान श्री सर्वदेव हमारे। पर मानव का कल्याण करे हंस दुलारे, प्यारे श्री हंस दुलारे। जो दे रहे हैं ज्ञान, जो दे रहे हैं ज्ञान श्री गुरु
करे हंस दुलारे, प्यारे श्री हंस दुलारे। आकर जिनके चरणों में, आकर जिनके चरणों में वो आत्मज्ञान है, आकर जिनके चरणों में लो आत्मज्ञान है, इसी से बनेगा प्यारे देश महान है। बताया हम कोई गाने वाले नहीं हैं, लेकिन एक समझाने का उद्देश्य है हमारा। आप भजन, बड़े बड़े अच्छे गायक कलाकार होते हैं, साज होता है, सारी उनके पास टेक्निक होती हैं और आप सुनते ही हो, लेकिन कहा सुने समझे जन मुदित मन। हमारा जो विषय संदेश क्या है उस सुना है, उसको समझो। अभी आपने सुना संसार में कितने गुरु हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शब्द किस लिए लगा कि जो दे रहे हैं ज्ञान श्री गुरुदेव हमारे, और इस विश्व का कल्याण करे श्री हंस। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ है जानकारी। तो जानकारी क्या है? नाम। अभी पूज्य दोनों महात्मा जी ने नाम के बारे में थोड़ा थोड़ा संकेत दिया था। नाम क्या है और नाम कैसे समझ में आएगा आपकी में? तो महापुरुष जब धराधाम पर आते हैं तो क्या बोध कराते हैं? वो नाम, शब्द, ज्ञान। अब विचार कीजिए, आप सभी शिक्षित हो, विद्वान बंधु, ऋषियों के वंशज हो, भारत के नागरिक हो, पढ़े लिखे हो सब, जिसके लिए कहा आद सत जुगाद सत नानक होच भी सत। तो इसका अर्थ होता है आदि। पहले था ये संसार, ये पृथ्वी न थी, आसमान भी न था, और ये संसार की जो दिखाई दे रहा कुछ भी नहीं था। क्या था? और वो शब्द शक्ति ठीक नहीं थी, तो क्या थी? क्या तुम्हारे कागजों में मिलेगी वो? पृथ्वी न थी, ये जमीन भी न थी, ना आसमान भी न था, कुछ नहीं था। अच्छा, सब मैं ऐसी बात कर जो तुम्हारी समझ में आ जाए, चाहे तुम पढ़े लिखे हो और चाहे ऐसे ही हो। ये बताओ, ये सूरज किसने बनाया? भगवान श्री राम ने बनाया, ब्रह्मा जी ने, कृष्ण महाराज ने, किसने? भगवान शंकर ने। किसने बनाया? ये सारी सृष्टि किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। ये सूरज किसने बनाया है? किसने? ब्रह्मा जी। नहीं, ब्रह्मा ने नहीं बनाया, शंकर ने नहीं बनाया, कृष्ण ने नहीं बनाया, राम ने नहीं। अग्नि और सूरज का जन्म होता है। चौपाई सुन लो। बंदौ नाम राम रघुवर को, और हेतु यानी कारण कृषाण भानु हिमकर को। प्यारे देशवासी हो, एक कागज है मेरे पास, ठीक है, और इस पे थोड़ी सी आग रख दो तो क्या होगा? क्या जलेगी? आग जलेगी कि जलेगी? हैं? तुम्हारी समझ में, तुम्हारी मारा कि नहीं? तुम्हारे में आ जाना चाहिए। तुम ऐसी हो, कैसी, कौन सी, क्या कहते हो, क्या कहूं मैं? भेड़ चाल। ये क्या है? ये कौन है? ये चल भेड़ है, मेरा हाथ है, लेकिन बता रहा हूं, जितने पक्षी जानवर हैं ये जब चलेंगे ऐसे चलेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे चलेंगे, और भेड़ चलेगी तो वो मुंह नीचे कर लेगी। एक चली गई, चल गड्ढे में, चल गड्ढे में, एक चली गई, सारी भेड़ गड्ढे में, उसका नीचे पैर देखती है। ये भेड़ चाल है ना तुम्हारी। तेने गुरु बना लिया, चल मुझे भी बनवा ला। अरे कोई सोच समझ तो ले। इसीलिए कहा, ध्यान से सुनो सत्संग, इस पे आग रख दें तो क्या होगा? एक कागज
जल जाएगा। क्यों? कि अग्नि का ओज है, अग्नि के स्पर्श में जो आएगा उसको जला देगी। अब ध्यान से सुन लो, जब अग्नि से कागज जल जाएगा और जिस नाम से अग्नि का जन्म हुआ है वो कागज में नाम मिलेगा तुम्हें? फिर नाम क्या है? इसीलिए उस नाम को समझने के लिए आपके मनुष्य शरीर में लाए और ये महापुरुष भी आया हुआ है। इसीलिए ध्यान से सुनो। आपको जी हम रामायण पढ़ते ही नहीं है, हम तो हमारे घर तो कृष्ण महाराज आए, हम तो गीता को पढ़ते हैं और कृष्ण की बात मानते हैं, हरियाणा के हम तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर तुम बच्चे तो रहे होंगे, ऐसे बूढ़े थोड़े हो गए। और बचपन में क्या गाते थे, स्कूल में क्या सुनते थे कि जिसने सूरज, सुना कभी? गाया भी होगा। किसने बनाया? जिसने सूरज चांद बनाया और जिसने तारों को, और जिसने फूलों को, और जिसने चिड़ियों को, और जिसने सारा। हम उस ईश्वर के गुण गाएं और बड़े प्रेम से शीश झुकाएं। तो ये सारा धरती, 5 तत्व, जब भगवान कृष्ण महाराज इसमें आए थे, कहां, क्या नाम दिया था? कुरुक्षेत्र। तो अर्जुन और कृष्ण सामने खड़े थे। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन कुछ बात करता, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम उस नाम को समझो, तुम भजन करो। तो अर्जुन कहता कृष्ण मैं तो स्वाध्याय करता हूं, भजन करता हूं, पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, सारी चीजें जो सामाजिक के अंदर हैं, धार्मिक, वो मैं करता हूं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन ये तुम्हारे भगत के लिए, संसार के लिए बाहरी कर्म कैसा है? बाहरी कर्म मनुष्य के लिए, मानव के लिए, समाज के लिए कैसा है? आप लोगों ने कभी हाथी देखा हुआ है? हाथी आते हैं, हाथी के 2 दांत होते हैं, ऐसे मोटे मोटे वो दांत होते हैं कि नहीं, जो बाहर निकले होते हैं। अच्छा, वो हाथी उन दोनों दांतों से ही तो पेट भरता है अपना। देख छोटी सी छोरी जो करिए, नहीं इनको समझा बूढ़ों को। वो हाथी के जो दांत हैं वो क्या हैं? शोपीस, दिखावा। इसीलिए कहा हाथी के बड़े बड़े दांत, और देखो तो कितने मोटे हैं, और जिनसे पेट भरता है, ये पेड़ खा जाता है, ये तो बिल्कुल जबड़ा नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, ये दिखावा है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम, और बिना आत्मज्ञान पारत सर्वकर्म निरसकम। हे अर्जुन ये तो तुम्हारा दिखावा है। किसी की बहू 3 घंटे बैठ जा चद्दर ओढ़ के, बहू जी भजन कर रही है, अब भजन को तो उसे मालूम है सोच क्या रही है, क्या कर रही है। पर्दे के अंदर का हाल वही जाने, तुम नहीं जान सकते हो। कहां जा रहे हो आप? कि जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी और जाने कहां जाते हो। बहुत अच्छी बात है। और पूछा कहां गए भैया? कि जी अभी वृंदावन से आ रहे हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करके। तो तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोलते हो? कैसे बोलते हो जी? झूठ बोल रहे हो कि सच? नहीं, वृंदावन मथुरा गए दर्शक, और जब भगवान कृष्ण आमने सामने खड़े हैं कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के हो ना तुम, समझो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से, क्या कहा? अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। अर्जुन चैलेंज कर रहा है, कृष्ण मैं आपको देख रहा हूं, आपके हाथ मेरे अस्प जो घोड़े हैं इनके रस्सों को जगड़े खड़े में देख रहा हूं ना तुमको। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये जो तू देख रहा है मेरा शरीर, मेरी बॉडी, ये तो 5 तत्व 3 से गुण से बना हुआ प्रकृति ये शरीर है।
अर्जुन, इस साधारण पुरुषों की तरह इस शरीर का नाश हो जाएगा, ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा। मैं शरीर नहीं हूं। यहां पर आओ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। मेरे देशवासियों, अर्जुन कह रहा है मैं आपको देख रहा हूं कि ये मैं नहीं हूं। कि मैं कैसे देखूंगा? मैं तुम्हें ज्ञान नेत्र दूंगा जिसके माध्यम से तू मेरे उस स्वरूप को देखेगा। स्वरूप क्या है? तो गीता में भगवान कृष्ण महाराज बताते न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक। हे अर्जुन, मेरा जो रूप है, स्वरूप जो मैं हूं, मैं एक प्रकाश हूं। और इन आंखों से देखने में नहीं आता। तुम कहते हो कहां गए? वृंदावन से सीधा आ रहा हूं भगवान कृष्ण के दर्शन करके। तो तुम झूठ बोल लियो को साच? पक्के का कच्चे? पक्के झूठा। क्यों? आपने यदि कह दिया मैं दर्शन करके आया हूं या आई हूं, तो भगवान कृष्ण भी झूठे और गीता भी झूठी और तुम पक्के सच्चे। इसीलिए गुरु नानक देव ने कहा बिन आंख, मेरी भाषा हिंदी है, बंगाली पंजाबी नहीं आती मेरे से। क्या कहा? बिन आंखों के देखना और बिन कानों के सुनना और बिन वाणी के बोलना और नानक शब्द पहचान के फिर खसमे मिलना। खसम कैसे कहते हैं जानते हो तुम? खसम जानते हो? अरे तो बड़े होशियार हैं यार। तो अपने खसम को तुम बाहर देखोगे कि भीतर? किसको? क्या तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर नहीं, तुम हो एक अगोचर सबके। जो प्राणों का पति है वो आपके शरीर के अंदर है, आपके शरीर के बाहर। तो देखोगे कहां? उसको अंदर ही देखना, इस पति को। ये तो कन्फर्म है कि वह ईश्वरीय शक्ति सबके अंदर, सबके शरीर में है। अब मैं आपके मन को वहां ले जाना चाहता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? बाबूलाल। बाबूलाल। एक आदमी खड़े हो जाओ, नहीं हुआ। एक आदमी खड़े हो जाओ, नहीं हुआ। एक आदमी खड़ा हो जाओ भाई, नहीं हुआ। अब मैं कह रहा हूं बाबूलाल खड़े हो जाओ। हाथ कर दो, नहीं खड़े हो सकते हो तो उठा दो, उठ जा दो। हाँ, मार छक्का, बैठ जा। ये बाबूलाल भैया हमारा, बैठ जा। मैंने कहा एक आदमी खड़ा हो जाओ। कोई खड़ा हुआ? क्या दफे का? 3 दफे का एक आदमी खड़ा हो जाए, एक आदमी खड़ा हो जाए, एक आदमी। कोई खड़ा नहीं हुआ। और मैंने कहा बाबूलाल जी खड़े हो जाओ। तो ये भाई खड़ा क्यों हो गया? इसका नाम। रामायण पढ़ते पढ़ते तुम बूढ़े हो गए, समाज बूढ़ा हो गया। पढ़ते क्या है कि सुमिरिये नाम रूप बिन देखे, आवती हृदय स्नेह विशेखे। कि आप उस नाम का सुमरण करो और वो नाम का स्वरूप आपके शरीर में प्रकट होगा। कौन सा नाम? आप तो नामों की झड़ी लगा रहे हैं, भोड़ लग रही है, कोई कितने बता दे वही बड़ा गुरु। पर ग्रंथों में क्या है? महान पुरुषों ने क्या कही कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश और शब्द ही शब्द, और सारी सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घटाघट। शब्द कहें, नाम कहें, सत्य कहें, ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, इसमें 2.5 अक्षर हैं सब में। मेरे देशवासियों, वह शब्द आपके शरीर के अंदर, उस शब्द ने सारी पृथ्वी को बनाया, उस शब्द से ही सूरज बना, उस शब्द से ही चांद बना, और उस शब्द से ही जो दृष्टि गोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो ये शब्द का ही खेल है, नाम का ही खेल है। इसीलिए ऐसे उस नाम को जानकर, और वो नाम कैसा है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्ति होई श्रुति गावा। भाइयों और बहनों, वो ऐसा नाम है आखिरी वक्त। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, हे अर्जुन
तू युद्ध भी कर और निरंतर मेरा सुमरन भी कर। अर्जुन, या तू पापियों में महापापी है, फिर भी निसंदेह इस ज्ञान रूपी नौका पर बैठ के पार हो जाए। संदेह करने की जरूरत नहीं है। बताइए, पापी बड़ा कि महापापी? कौन बड़ा? महापापी बड़ा। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू पापियों में महापापी है, फिर भी निसंदेह, संदेह करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है कि जब तू प्राण और अपान को सम करेगा, जब तू प्राण अपान को सम करेगा और तेरे हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी और तेरे शुभ और अशुभ सभी कर्म दग्ध हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और तू मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, क्या प्राण अपान सम तुम्हारे हाथ की चीज है? रस्सी से कर दोगे समय इसको? इसके लिए महापुरुष की जरूरत होती है। महापुरुष बाजीगर नहीं होता, महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। उसके पास मर्यादा होती है, भगवान के पास चरित्र का धनी होता है और वो पुरुष होता है, और पुरुषों में उत्तम। तो क्या हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम। मंचाल में नहीं होता। और जब उसके पास वो टेक्निक होती है ज्ञान की, उसी नाम को समाज को देता। तो मैं आपको ये समझाना, नाम पे सुनाना चाहता हूं आज अपनी बात को मैं, कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त हुई श्रुति गावा। कि आखिरी वक्त भी कृष्ण ने कहा, राम ने कहा, सभी महान पुरुषों ने कहा कि जब आप आखिरी वक्त, आखिरी श्वास में एक वक्त भी नाम का स्मरण कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक बात सुनो, एक परिवार है और वो ज़ईफ बुजुर्ग बीमार हो गया। माँ की जो ममता होती है ना, बेटियों में बहुत होती है, और माँ से ज्यादा ममता पिता में होती बेटियों की। फोन किया, बेटी पापा की तबीयत थोड़ा ढीली है, हॉस्पिटल में। बेटी आई और हॉस्पिटल से पिता को घर लाया गया। बेटी ने कंधा मिलाया, माँ से पूछा, माँ पापा कैसे हैं, कहाँ हैं? कि इस रूम के अंदर है। कंधा मिलाने के बाद और बेटी पिता की तरफ रुखसत होती है, चलती है, आवाज दी, पापा कैसे हो? आवाज नहीं आई। दूसरी आवाज दी, फिर आगे बढ़ गई, पापा क्यों नहीं बोलते? आवाज नहीं आई। और तीसरी आवाज देने से पूर्व पहले बेटी पिता के कक्ष में प्रवेश हो गई और सर से जो कपड़ा था कपड़ा हटाया और रो के बोलती, पापा क्यों नहीं बोलते हो, क्या हो गया तुमको? और बेटी की आंखों से आंसू पिता के मुख पर पड़ा। पिता देख रहा कि बेटी आई और रो रही है, और ये रो रही है तो पिता की आंखों से आंसू इधर से इधर गिर गए। बोला कुछ नहीं। शायर लिखता है, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और खुद रहे खामोश और बात कर ली। बेटी भी रो रही है, बेटा पापा भी रो रहा है। पत्नी आई, पानी की ये बेटी वहां से आई है, इतनी दूर से रो रही है, कुछ तो कहो, बोलो। फिर भी नहीं बोल रहा। तीनों रो रहे हैं। पड़ोसी आया कि ये बीमार था, हुआ क्या? चीख आ रही है रोने की। बानकी, भैया ये बेटी आई है, रो रही है, कुछ कहो, कुछ बोलो इसको। तो क्या कह रहा है? गले पे हाथ रखता है। उसने कहा, भैया राम राम, मुझे पहचान लिया है। आंख काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, सारी इंद्रियां फंक्शन कर रही हैं, लेकिन बोल नहीं निकलता। समाज कह देता, आज 3 दिन हो गए उनका बोल बंद हो गया है। बहू आती हैं, घर वाली गांव मोहल्ले की प्रणाम करती हैं। बुढ़िया आती, देखो ये उस नाती की बहू आपको प्रणाम कर रही है, कुछ आशीर्वाद दो। पूरे क्षेत्र में हो गया, वह उनका बोल बंद हो गया है। अरे हो जाने दो, एक बात सुन लो मेरी तुम।
3 दिन पहले बोल बंद हो गया, और जो आज के गुरु धज्जियां उड़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, क्या तुम्हारा बोल बंद हो जाए नाम ले लोगे? ले लोगे? ले सकते हो? फिर और ग्रंथ क्या कह रहा है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त हुई श्रुति गावा, कि आखिरी वक्त भी उस नाम का स्मरण कर सकते हो। आज कितने गुरु थे, नामों की झड़ी थी, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 10 ले ले, तेरी मर्जी वही ले ले। इसीलिए वो कैसा नाम होगा? इसीलिए नानक देव ने कहा, आद सत, जुगाड़ सत, है भी सत नानक, होश भी सत। एक बात और ध्यान से सुनो, भगवान कृष्ण महाराज को देखा हो, भगवान शिव को देखा हो, भगवान श्री राम को देखा हो, विष्णु को सतलोक में देखा हो, और जितने महापुरुष हुए उन्होंने जब नाम का स्मरण बंद कर रहे हैं तो क्या है, उनकी आंखें बंद हैं, मुद्रिका लगी है, इस प्रकार से शांत बैठे हुए हैं। तो नाम का जो स्मरण है तुम्हारी जीव का विषय नहीं है। तो अब बता कैसा नाम है जिस जीव के आप नाम ले सकते हो। कुछ दिन हो गए हम थे अयोध्या में, उससे आगे थे ये भाई यहीं इसी क्षेत्र के हैं, सोनीपत के। उनका एक बहुत बड़ा मिल्स है चावल का, सत्संग रखा उन्होंने, 3 दिन का प्रोग्राम, 24 घंटे भंडारा चल रहा है, खाओ। तो जिस दिन हमारी विदाई थी, सत्संग रात में हुआ, रात के बाद में क्या हुआ, 2 गेट थे, एक गेट से जाओगे तो मीलम पहुंचोगे, और दूसरे गेट थे तो उनकी कोठी में चले जाओगे। कोठी में गए तो वहां वही कार्यकर्ता, वही घर घर के थे। तो एक लड़की जैसे नींव है उससे थोड़ा उल्ली तरफ ऐसे शांत खड़ी, उन्होंने थाली लगाई। तो मैंने कहा, सेठ जी पहले एक थाली इस बेटी को दे दो। मैंने कि हो सकता है रास्ता भटक गई, जाना तो भंडारी की तरफ था, वो घर में आ गई है। तो क्या जवाब दिया कि महाराज जी ये तो हमारी बेटी है। ध्यान से सुनना तुम, कि ये तो हमारी ही बेटी है। मैंने भैया हम तो जब से आए जब ही से खड़ी देखी है इसको, हमने, हमसे पीछे पीछे आ गई खड़ी कि ये मेरी बेटी है। ये बोलती नहीं है, ध्यान से सुनना, ये बोलती नहीं है। मैंने फिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ पता नहीं। अब ये दिल्ली पढ़ रही थी, अब इसका जो शिक्षा पूरी हुई दिल्ली में, अब इसका एडमिशन देहरादून में कराया है डोनेशन दे करके, और ये सत्संग के लिए हम बुलाई है बेटी। सत्संग सुन के फिर परसों इसको छोड़ने जाऊंगा। ध्यान से सुनना कि बेटी बोलती नहीं है, इसके मुंह में जीव नहीं है। ये मेरे भारतवासियों, बहन और माताओं, जिसके मुंह में जीव नहीं है वो भजन कर सकती है कि नहीं? जिसके मुंह में जीव नहीं है वो भजन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो क्या फिर 5 नाम, 3 नाम, 17 नाम, 10 नाम इनकी जरूरत है? उस नाम को जानो, है कि नाम नाम से आगे जपने में नहीं आया है। और बोलन जीव होटना डोले, बिन जिह्वा गुण गाया है। सुनो, सब माँ के पेट से आया, तुम बाहर से आया कोई पेड़ से, माँ के पेट के अंदर कौन सा स्मरण कर रहे थे, कौन सा आप नाम ले रहे थे? जिसके लिए कहा, कीना कौल गर्भ में तूने तेरा भजन करूंगा, चलते फिरते सोते जगते हरदम ध्यान कर कबूल, और गया भूल क्यों बनता है नादान रे। हर दम, दम का अर्थ क्या होता है? हे प्रभु मुझे आप यहां से बाहर करो, मैं हर दम हर श्वास में तेरा सुमरन करूंगा। जब मां के पेट में तुम्हारी जीव काम नहीं कर रही थी और आप सुमरन कर रहे थे, तो उस नाम को जानो जिसके लिए कहा, सुमरन सुरत लगा के मुंह से कछून बोल। और तुम बोलते हो, अरे राम कहोगे, कृष्ण कहोगे, जो जी जो नाम कहोगे, तो मुंह बोल खोलना पड़ेगा कि नहीं? खोलना पड़ेगा। तो ऐसे उस सच्चे नाम को हमें महापुरुष देते हैं। कैसा नाम? कि जा आपके मन को इस श्वास से जोड़ दिया जाएगा, और श्वास में मन को जोड़ने से यही श्वास आपके मन को
थोड़ा राउंड लेगी 2-4, और 2-4 राउंड लगने के बाद में क्या होगा कि आपका मन जहां सचखंड कहते हो, त्रिकुटी मध्य कहते हो, नासिका का अग्रभाग कहते हो, दोनों भौयों के बीच में कहते हो, जहां माताएं स्वाग की बिंदी लगाती हैं और साधु संत चंदन लगाते हैं, ये सचखंड त्रिकुटी मध्य। यहां पर जब तुम्हारा श्वास के द्वारा मन आ जाता है और मन और नाम का समन्वय होता है तो नाम की पकड़ में तुम्हारा मन हो जाता है। जैसे श्वास ले रहे हो, नीचे ऊपर, तुम्हारा मन कहां डालेंगे? श्वास में डाल दिया तुम्हारा मन, और श्वास में मन पड़ा और श्वास के अंदर प्राणपति वो नाम है, और वो नाम की पकड़ में मन आ गया तो इस मन को नाम ले जाएगा यहां तक, यहां लाके खड़ा कर दिया, और तुम्हारा मन जब यहां आ गया तो इस कुनवा से इसका संबंध कट गया। आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, शरीर निष्क्रिय हो गया। इसीलिए कहा लगे मन नाम के अंदर छुटे तन की खबर सारी, और हृदय के बीच में सुंदर प्रगति हो दिव्य ज्योति है। जब उस प्रकाश को आप देखने लगा, कौन सा प्रकाश? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, वह प्रकाश जिसके लिए कहा एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदे। कौन सा नूर? जिसके लिए पढ़ते हो सिया राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जो पानी, वो सिया राम। जिसके भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये सारा संसार दृश्यमान जगत फूल की भांति, जैसे एक माला बनाते हो और उनके कलर प्रिंट अलग जुदा होते हैं लेकिन एक धागे में सारे गुथे होते हैं, ऐसे ही सारा संसार मेरे में गुथा हुआ है, तू मुझे जान। तो जा आप अपने जीवन के अंदर इस समय के महापुरुष गुरु महाराज के ज्ञान को समझेंगे तो आपका मन जब इस नाम के सानिध्य में जाएगा तो क्या होगा कि तब तुम्हारा गाना सार्थक होगा। कौन सा? कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी किसी के नहीं है, बुरी क्या है? तुम्हारी सोच। तुम सत्संग में आए नहीं थे, एक सोच पैदा हुई कि आज सत्संग है जाएंगे। तुम सत्संग में आए नहीं थे, अपने घर थे, लेकिन वो सोच इतनी मजबूत हो गई आपकी कि सत्संग में जाना है। सोच से परिवर्तन हो गया। संकल्प विकल्प, संकल्प प्रतिज्ञा निश्चित, और विकल्प खत्म हो गया। पड़ोसी ने पूछा क्या विचार है? कि विचार ये काम कर लो सत्संग चलेंगे। विचार बन गया और उस विचार के साथ आपका मन जुड़ा। मन ने आदेश पैरों को दिया कि चलो आप यहां गए, आप सत्संग में हो गए। इसी प्रकार से हमारे उन सभी महान पुरुषों ने इस नाम को, तो मैं सबसे बड़ी बात ये समझा रहा हूं, नहीं था आद मध्य अफसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। वो नाम ग्रंथों में नहीं है। कैसे नहीं है? देखो बतासा जानते हैं आप लोग? बतासा या नहीं जानते होंगे? क्या कहे? पतासा। हाँ पतासा जानते हो? यहाँ तो होगा नहीं, कोई नहीं लाया होगा, कोई बात। एक आदमी को एक पतासा, पतासा बतासा क्या क्या सिरसा क्या कह रहा है? जो मर्जी कह दो समझते हैं। समझ रहे हो? एक बतासा लेके एक आदमी की जीभ पे चटवा दो, तू एक दफे चाट ले। एक बतासे को एक आदमी एक दफे चाटेगा। और इस कागज पर लिखो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बतासे। तो एक से को भाई तू 4 दफे चाट ले, तो वो 4 दफे 4 बतासे चाटेगा। जो बतासे लिखे हुए इनको चाटेगा, और एक आदमी एक बतासा चाटेगा। तो ज्यादा जो जीभ मीठी होगी एक वाले की कि 4 वाले की? 4 वाले की। ये तो भाई 4 वाले की बता रहे नक्शा हमारे।
है? तो एक में ही आ जाएगा, 4 ले लेते, 10 ले लेते। वो सब एक से ही। अरे मेरे ताऊ जी इधर देख, पता दीन धर्म का पता नहीं है, नहीं मसल्ला नहीं अल्लाह। कागज पर लिख दिए 4 बतासे। एक तो 4 बतासे चाटेगा जो लिखा हुआ है, 1 बतासा, 2 बतासा, 3 बतासा, 4 बतासा, 4 दफा चाटे, 1 2 3 4। और एक आदमी को 1 बतासा अपने हाथ में लेके चटवाएंगे, जैसे ललता जी चाटो। तो ज्यादा जी मीठी 1 वाले की होगी कि 4 वाले की? अब आ रही है समझ में? चौंक जो मीठा लिखा है इस बतासे का स्वाद कागज में नहीं, समझ ऐसे नहीं आएगा। इसमें लिख लिया 1 लीटर पानी, क्या लिखा? 1 लीटर पानी। और किसी के सर पे ऐसे डाल दिया तो उसके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे? नहीं हुए। और एक आदमी को 1 लीटर पानी लो, इसके सर पे डाल दो तो गीला किसका हुआ कपड़ा? और जिसमें 1 लीटर लिख के उसे सर पे ऐसे कर दिया, जो 1 लीटर पानी और यूं कर दिया तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। आग लगानी है, कागज में लिखो आग, और उस कागज को पूरे में डाल दो। अपने घर में गैस का बर्तन खोलो और आग लिख के उसको लगा दो, आग लग जाएगी चूल्हे में? लगेगी ना? सही कह रही, लग जाएगी ना? जोर से बोल। अभी तो कह रही हाँ, ये कह रही थी। पहले मैं कह रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो करो। उस पर लिखा कागज पे आग, और आग लिख कर गैस का बर्नल खोलो और गैस के बर्नल से इसको लगा दो, आग लग जाएगी? क्यों नहीं लगेगी? आग है नहीं, मात्र लिखी हुई है। ये संकेतक आग है, इसमें लिखी हुई है। चाय की पत्ती है, इसमें लिखी हुई है। मीठा है, इसमें लिखा हुआ है। पानी है, लिखा हुआ है नहीं। वो चीज है जैसे आपकी बैंक की पासबुक है और आदि आप सारी एंट्री करा के लाए हो, 15,06,700 विद इंटरेस्ट मैनेजर ने अंकित कर दिया कि इतना पैसा आज तक है, मोहर लगा दी, दस्तखत कर दिए, तारीख डाल दी, और वो पासबुक तुम्हारी जेब में। भाई का फोन आ रहा है घर से, कहाँ हो तुम? कि बैंक से चल दिया कि पेट्रोल पंप पे आ जाओ, तेल ले जाना है। तो 2 ड्राम लाया है, 400 लीटर, 200 आता है, और 100 लीटर पानी उसमें डलवाना है उसको ट्रैक्टर में। तुम कह रहे भैया पैसा देना, क्या रेट है ना डीजल का? 70 72, तो कितना? 7 पंजे 35, 35,000 रुपया चाहिए उसको, दे दोगे? किताब तुम्हारी जेब में, किताब में से 35,000 रुपया दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकती? पैसा कहाँ है और लिखा कहाँ है और किताब कहाँ है? तुम्हारी जेब में। ठीक है, ऐसे ही किताब झूठी नहीं है। किताब के माध्यम से बैंक आपको पेमेंट करेगी, देगी। पैसा किताब में लिखा है, लेकिन पैसा आपका बैंक। ऐसे ही जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे, उनमें वह ज्ञान और नाम लिखा हुआ है, वो है कहाँ? तुम्हारे शरीर के अंदर। पर दुर्भाग्य देश का ये है, आज इतना पाखंड चरम सीमा पर आ गया, सोच समझ अपनी कुछ भी नहीं है। भेड़ चाल हो गई, एक गड्ढे में गिर गया, चल गड्ढे में गिरे, चल गड्ढे में गिरे, गिरे। कब तक गिरोगे तुम? तो इसी प्रकार से जब वो परमता परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है, तो उसका नाम कहाँ होगा? इनका नाम है ललता जी। तुम क्या कहते हो? महात्मा जी। नाम क्या है इनका? ललता जी। अच्छा, सखी का नाम था ललता, ललता सखी, यही बात है ना? लालता प्रसाद। ठीक, ये इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो इनका नाम कहाँ है? और ये लालता प्रसाद जी थोड़ा उधर चले जाएं तो नाम कुर्सी पे रहेगा? कहाँ जाएगा? जहां तुम्हारा शरीर है वहीं पर तुम्हारा
अब जो परमता परमात्मा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जो प्राण के अंदर है तो उसका नाम कहाँ होगा? नाम प्राण के अंदर है। और प्राण का पति कैसे? वो नाम ही तुम्हारे प्राण चला रहा है। कैसे चला रहा है? कि नाम के जो अक्षर हैं, एक अक्षर क्या कर रहा है? क्या शुद्ध वायु ऑक्सीजन को आपके नाक के 2 छिद्र हैं, इन छिद्र से ऑक्सीजन को अंदर खींच के ले जा रहा है। और जब ऑक्सीजन नाक के अंदर प्रवेश कर गया, शरीर बॉडी में चला गया, तो वो क्या हो गया? वो हो गया प्राण। और नाक से बाहर क्या है? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन अंदर चला गया तो प्राण। तो एक अक्षर उपदेश होगा तब समझ में बात आती है। एक अक्षर ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहा है, प्राण बना रहा है, और एक दुर्गंध युक्त वायु अपान को वही नाम का हिस्सा बाहर फेंक देता है। ये प्राण और अपान की जो क्रिया कर रहा है, ये नाम कर रहा है। इसीलिए सभी ने नाम का स्मरण किया तो आंख बंद करके और उस नाम का स्मरण किया। गुरु नानक देव आंख बंद हैं, मुंह से कुछ नहीं बोले, बैठे हुए हैं, ध्यान बाहर कर रहे हैं कि अंदर। भगवान शंकर उस नाम का स्मरण कर रहे हैं, आंख बंद है, मुद्रा लगाकर बैठे हुए हैं, तो वो ध्यान अंदर कर रहे हैं कि बाहर। जिस भी आप महापुरुष को देखो, आप जिनके ऋषियों के वंशज हो, उन ऋषियों को, अपने पूर्वजों को देखो, आंख बंद हैं और ध्यान कर रहे हो, उस शक्ति का अपने अंदर कर रहे हैं। और जब आप लोग आंख बंद करके ध्यान करते हो तो बाहर का ध्यान करते हो, अंदर का। इसीलिए कहा, सुनो, आपने कभी शीशा देखा है? जब एक बूढ़े आदमी को शीशा देखो तो 5 मिनट छोड़ देगा वो? 5 मिनट पहले शीशा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। कभी दाढ़ी करेगा, कभी ये करेगा, कभी ऐसे करेगा, क्या करेगा? कितना परिवर्तन हो गया। क्या ऐसा था? वो माँ के गर्भ से छोटा सा आया था, किशोर अवस्था हुई, जवान हुआ, बुढ़ापा के लिए शीशे देख के खुश हो रहा है उसमें, ठीक है ना? तो एक शायर कहता है, दर्पण लेकर देख रहा है इस काया का रूप नकल, और उसी रूप को देख बाबरे जो है तेरा रूप असल। इसी रूप के देखनिया सब देख देख के चले गए, और अंत समय पछताए सब, जब काल की चाकी दले गए। ऋषि मुनि साधु सन्यासी बुरे गए और भले गए। ऋषि मुनि साधु सन्यासी बुरे गए और भले गए, और सतगुरु ज्ञान विचार बिना सब धोखे माही छले गए। जब महापुरुष का ज्ञान नहीं लिया, वो छल गए, धोखा हो गया उनके साथ, चले गए। बार बार जन्मे दुख पावे, क्यों मारी तेरी गई अकल, और उसी रूप को देख बावरे जो है तेरा रूप असल। इसके लिए क्या करना है? इसी रूप का भेद बताऊं, 5 खिड़कियां बंद कर ले। क्या? कितनी? इसी रूप का भेद बताऊं, 5 खिड़कियां बंद कर ले, और 5 भोगिनी खप्पर भरनी मन इनसे वापस कर ले। अपने मन को हटा ले वहां से। रात 5 लुटेरे लूट रहे, दिन रात गात का धन हर ले, और सत्य की नाव सील का सागर, और नाम की बल्ली ला तर ली। नाम की बल्ली ला तर ली। सत्य धर्म से रख नाता, बुद्धि से प्रश्न करो सकल, और उसी रूप को देख बावरे जो है तेरा रूप असल। कैसे घुसोगे इसके अंदर? इनसे कैसे बचोगे तुम? इन 5 खिड़की को कैसे बंद करोगे? कमरा की थोड़ी है तो कमरे खटाखट 5 खिड़की बंद कर दो। खिड़की तो इसकी बंद करनी है तुम्हें। 5 खिड़कियों से मन को हटाना है, और घुसे होंगे कहां जाओगे? क्या है? त्रिगुण रंग। 3 रंग क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्रिगुण रंग बनाए बंगला मंदिर, इसमें अपना करो गवन, इसके भीतर घुस जाओ।
इसमें अपना करो गवन, 3 लोक 10 दिशा दिख जाएं, वहां पर 14 बने भवन। 9 नाथ 84 सिद्ध हैं, और जिन्होंने इंद्रियां करी गवन, और बिना अग्नि के हवन होता है। मंत्र क्या है? बिना घी अग्नि के हवन होता है। होत हवन, ये नाभि है तुम्हारी, इस श्वास में हवन हो रहा है। तो क्या सोहंग सोहंग का शब्द विचारे, और बड़ी धुनी से उछल उछल उसी रूप को देख बावरे, जो है तेरा रूप। मेरे भाइयों, कब समझोगे इस ज्ञान को? भजन गाओगे, खूब गा सकते हो। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही। क्या है हंस? हंस कोई पक्षी था, लेकिन ये कौन सा हंस है? तो ऐसे उस परमात्मा ज्ञान को फिर आखिरी में बताया। क्या बताया? ब्रह्मा विष्णु महेश यहीं, बाहर मत खोजो तुम। ब्रह्मा विष्णु महेश यहीं, और शेष तलक स्थान यही। 6 शास्त्र, सारे ग्रंथों का और 4 वेद का ज्ञान यही, और ऋषि मुनि साधु सन्यासी बतलाए गए विद्वान यही। और बाहर खोजत फिरे बावरे, घट नहीं खोजा खान यही। साधु संत सदगुरु कहे, सही बात को दे सकता कोई नहीं दखल। सच्चाई को झुठला नहीं सकते हो। अब ये सूरज है कि नहीं है? सूरज है कि नहीं? एक आदमी कह सकता नहीं है, कौन कह सकता है? देखो कितने गजब की बात कही डॉक्टर साहब आप। अंधे के लिए सूरज पूरज कुछ नहीं है, अंधा चित्त मोहल्ला गायब। ऐसे ही जैसे शीशे में आप अपने फेस चेहरे को देखते हो, ऐसे ही अपने मन रूपी दर्पण को साफ करा लो, तो इस शरीर के अंदर ही उस प्रभु का दीदार कर सकते हो, देख सकते हो। एक छोटा सा भजन गा देते हैं। भूख तो नहीं लग रही है तुमको? खा के आए होंगे? नहीं बताओ इंतजाम, नहीं लग रही तेरे को? अब क्या करना है तुम्हें? उस्ताद तो खूब हो गए तुम, विद्वान खूब हो गए, ताल ठोकने लगे सबसे। क्या जा, ये हमने पढ़ा, अब ये जानते वो जानते, बट्टी की भूसी भी नहीं जानते हो तुम, कुछ नहीं जानते हो। जीने वाले जान ले तू, कौन? जीने वाले जाने वाले। वो जाने वाले वो तो गए, वो क्या जानेंगे, गए। जीने वाले जान ले तू, जिंदगी का राज है तेरे तन में बैठ कर जो दे रहा आवाज है। ईश्वर वही वो है, खुदा संतों का कहना मान ले। तेरे प्राणों को चलाता है, उसी को जान ले। सारे संसार को आपने जान लिया, लेकिन अब जो तुम्हारे प्राण को चलाने वाली शक्ति है, उसको जान लो। तो उसको जानने के लिए क्या करना है हमें? तो इस मन को माया में न लगाकर, माया से हटाकर, और उस सदगुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसमें लगा। गुरु सदगुरु में क्या फर्क होता है? रात में आपने तारे देखे कभी? तो रात में तारे देखे कि नहीं देखे? देखे होंगे। क्या इतना प्रकाश होता है? नहीं होता है ना, थोड़ा सा तो होता है, थोड़ा सा। इसीलिए कहा आकाश में तारे अनेक, आकाश में तारे अनेक, सूरज एक है। ऐसे ही संसार में गुरु अनेक, श्री गुरुदेव सतपाल महाराज एक है। काहे माया में, सब बोलोगे, मैं अकेला बोल रहा हूं, तुम ताली बजाओ, सब बोलो। अरे भजन गाने ताली बजाना शुरू कर दिया, कमाल है। मैं भजन गाऊं, फिर ढोलक बजेगी, उसमें अपनी ताली मिलाओ,
और आंख बंद करके सब बोलो, हाँ कलिया तो कोई बात नहीं, चलेगा काम। काहे माया में मन को लगाए रे हंस नाम के पुजारी, काहे माया में मन को लगाए रे, बोलो। काहे माया में मन को लगाई रे हंस नाम के पुजारी, निस दिन करो नाम का सुमिरन, निस दिन करो कट जाएंगे तेरे बंधन, कट जाएंगे। यही मार्ग है, यही मार्ग है सुगम सुखारी हंस नाम के पुजारी, यही मार्ग है सुगम सुखारी। काहे माया में मन को लगाए रे हंस नाम के पुजारी, मोह ममता से मन को मोड़ो, मोह ममता से सत्य नाम से चित्त को जोड़ो, सत्य नाम से तेरी चिंता मिटेगी सारी, तेरी चिंता मिटेगी सारी हंस नाम के पुजारी। संत पुकारे तेरे दर पर, जल्दी आओ गुरु के प्यारे, जल्दी आओ। तेरी किस्मत बनाने की बारी, तेरी किस्मत बनाने की बारी हंस नाम के पुजारी। शरण में आया, जो कोई हंस, बोलो, जो कोई हंस शरण में आया, जो कोई हंस उसी ने जीवन सफल बनाया, उसी ने जीवन, सुनो सफल बना। अरे रुकता जाता हूँ। जीवन सफल किसने बनाया? हंसी महाराज ने। जो कोई हंस शरण में आया और उसी ने जीवन किसने बनाया, ये समझो। जिसने इच्छा है मन की मारी, जिसने इच्छा है मन की मारी हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाई रे,
सफल बनाओ जीवन अपना। और कैसे पता चलेगा? एक बात, अब सब हंस शरण में आओ और जीवन अपना। कैसे पता लगेगा सफल हो गया हमें? अच्छा सुनो, तुम रोटी खा रहे हो और एक जना परस रहा है, तो परसने वाले को पता चलेगा कि तुम्हारा पेट भर गया कि तुमको पता चलेगा? खाने वाले को और परसने वाले को, है ना? बहन जी तू ऐसी खरी बात करती है मेरी बहन, धन्य तेरा जीवन। ऐसी मारती है चोट हथौड़ा जैसी। अब सब हंस शरण में आओ, अब सब हंस जीवन अपना सफल बनाओ जीवन। और कैसे पता लगेगा जीवन सफल हो गया? होगी ज्ञान से, होगी ज्ञान से घट में उजारी, होगी ज्ञान से घट में उजारी। हंस नाम के पुजारी, काहे माया में मन को लग। सदगुरुदेव महाराज की। देखो, जो कोई हंस शरण में आया और उसी ने जीवन। सुनो, अब लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? बिजली लाइट है। अच्छा ये सड़क कहाँ जा रही है? इधर को ये सड़क कहाँ जा रही है? शहर में जा रही है। और इधर को कहाँ जा रही है? शहर में जा रही है। अच्छा, शहर को मुझे जाना है और मैं रोड पे खड़ा हो जाऊं तो शहर पहुंच जाऊंगा? क्यों? जब सड़क जा रही है तो खड़े हो जाओ रोड पे। नहीं समझे? जो करे सड़क जा रही है, ये सड़क कहाँ जा रही है जी? कि दिल्ली जा रही है। तो सड़क पे सूटकेस लेके बढ़िया खड़े हो जाओ। दिल्ली जा रही हो तुम? सड़क जा रही है तो चले जाओगे। सड़क कहीं नहीं जा रही है, फिर क्या जा रहा है? कौन चलेगा? इनका तो ले ले मेरी वीरा, एक तो भाई ले ले, थोड़ा सा इनका मन भर जाएगा, ले ले बीच में। तो मैं कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनो, किसी से पूछो सड़क कहाँ जा रही है? कि दिल्ली जा रही है। ये कहाँ है? जब फाजिल्का जा रही है। जा रही है? 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं जा रही। सड़क है, रास्ता है, पर तुमको फाजिल्का जाना है तो आपको सड़क पे चलना पड़ेगा। मोटरसाइकिल से चलो, पैदल चलो, साइकिल से चलो, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, जो जो साधन जाओ। ऐसे ही जो कोई हंस शरण में आया उसी ने जीवन किसने बनाया? ज्ञान से होगी उजारी। जो तुम्हारे घट में प्रकाश है, रोशनी है, उसको आप देख रहे हो। दीपक बल्ले, कौन सा दीपक? जो तुम्हारे शरीर का दीपक है वो प्रज्वलित हो जाए, वो जल जाए। ज्ञान का दीपक सभी जलाओ। मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन निश्चित होगा, जरूर होगा, पर होगा तभी। सुनो, किताब तुम्हारी, रूम तुम्हारा, और तुम इस किताब को पढ़ना चाहते हो, लाट नहीं अपने घर में पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। थोड़ी सी तो पढ़ सकते हैं, 1-2 पेज, कुछ नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्या चाहिए आपको? लाइट चाहिए। अब लाइट तुम्हारे घर में है, किताब तुम्हारे घर में है, पढ़ सकते हो, क्या समझ सकते हो? मान लीजिए एक इंटर का छात्र बीए की किताब खरीद सकता है, बीए का छात्र एमए की किताब खरीद सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, और उसको पढ़ भी सकता है। मेरी बहन और मेरे भाइयों, क्या समझ सकता है? समझने के लिए जिस विषय का पुस्तक खरीदा है, किताब खरीदी है, उसी विषय का टीचर आपको चाहिए, और वो उस थ्योरी को पढ़ाकर समझाकर प्रैक्टिकल करा देगा।
ऐसे ही जो धर्म ग्रंथ हैं इनको पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन समझना बड़ा ही कठिन। इनके लिए चाहिए सदगुरु। गुरु और सदगुरु में क्या फर्क होता है? जो गुरु होते हैं वह आपको देते हैं शिक्षा, वो भी सम्माननीय गुरु। गुरु भी सम्माननीय आदरणीय हैं। कक्षा 1 तुम पढ़ने गए, तुम्हें एक अक्षर का बोध नहीं था, तुमको आ का, ई का, खा खा जा, ये सारे अक्षरों का ज्ञान करा दिया, वो गुरु आपके सम्माननीय आदरणीय हैं। लेकिन जब आप इंटर में आए और जब प्रैक्टिकल का पेपर था उस दिन आपको, तो क्या हुआ? एक टीचर आया, उस टीचर ने क्या करा दिया? जो थ्योरी पढ़ी थी आपने उसका आपको एक्सपीरियंस, अनुभव, प्रैक्टिकल करा दिया। ऐसे जो महापुरुष होते हैं ऐसे नहीं तुम्हारी समझ में आएगा। सुनो, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, क्या उस वक्त पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य गुरुजन थे कि नहीं थे अर्जुन के? तो वो गुरु कैसे थे? वो शिक्षा देने वाले थे। ध्यान से सुनना, जो शिक्षा देने वाला गुरु होता है उसके बहकने के चांस होते हैं, भटक जाता है। मेरी बात थोड़ा ऐसी लग रही है उठ पड़ा तुमको? जो गुरु होता है शिक्षा, गुरु क्या देता है? शिक्षा, टेक्निक, अक्ल, हुनर संसार का, वो गुरु है। और जो सदगुरु होता है वो क्या देता है? वो देता है दीक्षा, और उस दीक्षा में परिवर्तन नहीं होता। फिर भी उनके अंदर क्या है? क्या उनको चरम सीमा पर जाने के बाद वो धरती पर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? अभी द्रोणाचार्य जैसा तो गुरु भारत में हुआ नहीं, कहे गुरु द्रोणा जैसा चार ब्राह्मणों में कोई गुरु न है और न होगा, नहीं होगा। ध्यान से सुन लो, उन्होंने अर्जुन को क्या टेक्निक दी? एक चैलेंज कर रहा है कृष्ण, मैं एक बाण से इस वसुंधरा के गर्भ से पानी निकाल सकता हूं। कितने बाण से? जब पितामह भी सरसैया पर पड़े तो कृष्ण अर्जुन ने कितने बाण मारे? एक बाण से पृथ्वी से पानी निकला और वो धार कहां गई? पितामह के मुंह में चली गई। भगवान कृष्ण को चैलेंज दे रहा है अर्जुन कि मैं एक बाण से इस पृथ्वी के गर्भ से पानी निकाल सकता हूं कृष्ण, और ये आकाश में विचरने वाली जो हवा वायु है इसको बांधना बड़ा दुष्कर कार्य है। लेकिन ध्यान रखो, मैं इस वायु को भी एक बाण से बांध सकता हूं। कितना गुरु का ज्ञान होगा, कैसा गुरु होगा। लेकिन वो गुरु बहक गए, ऐसे कर्णधार गुरु भी बहक गए। आज के पुद्दू न पुद्दू के शोर हुआ। क्या हुआ? ध्यान से सुन लो तुम भी। क्या द्रौपदी ने पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य गुरु को अपने हाथ से कभी भोजन कराया होगा कि नहीं कराया होगा? आशीर्वादी प्राप्त किया होगा। लेकिन जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, क्या द्रोणाचार्य को पता नहीं था कि ये पुत्र वधू है मेरे शिष्यों की? पता था कि नहीं? क्या एक ही शब्द बोला? बोला? क्या द्रोणाचार्य उस वक्त खड़े होके उंगली उठा के सीधा बैठ, क्या दुशासन दुर्योधन की मजाल थी? क्या वो गुरु नहीं थे? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म वायु विद्धि योद्धा थे। क्यों? क्या कुग्राम बासा कुलीन सेवा भोजनम, गलत स्थान पर रहने से, गलत साथी के साथ में आने से, गलत भोजन खाने से अच्छे अच्छे ऋषि मुनि धरती में आ गिरे, ऊपर से नीचे गिर गए तह में। तो आज इस जीव का क्या ठिकाना है? ये तो एक क्षणभंगुर मच्छर की तरह है। इसीलिए सदगुरु जब होते हैं, कृष्ण महाराज से अर्जुन कहता है, कृष्ण ये जो मेरा मन है ये बड़ा बलवान है, मैं इसको रोक नहीं सकता। अर्जुन ने कहा मैं नहीं रोक सकता। और कृष्ण महाराज ने क्या कहा कि जल का बांधा कुंभ है, कुंभ घड़ा जल से बंधा है, और कुंभ का बांधा जल रहे। जिस जल से घड़ा का जन्म हुआ उस घड़ा में आप पानी डाल दो, सुरक्षित रहेगा। अब पीते भी होंगे, घड़े का इस्तेमाल करते होंगे।
कुंभ का बांधा जल रहे और जल बिन कुंभन होए, और ज्ञान का बांधा मन रहे और गुरु बिन ज्ञान न होए। तो गुरु क्या देते हैं? गुरु ज्ञान देते हैं। ये क्या चीज है भाई? बिस्कुट है, बिस्कुट है। और ये तो खुल गया। तो इसमें क्या डबल रोटी है कि अनार है? तुम बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है इसमें? बिस्कुट है। बिस्कुट या बिस्किट? दे रहा है, मुझे भी दे रहा है। और ये सोचो, इसको देखने से तुम्हें पपीता का ज्ञान हो रहा है, अनार का ज्ञान हो रहा है, सेब का संतरे का ज्ञान हो रहा है, किसी का ज्ञान नहीं। इससे देखने से किसका ज्ञान हो रहा है? सिर्फ बिस्किट का। और हाथ में सेब हो तो इस बिस्किट का ज्ञान होगा। तो बड़ी समझदार हो। यानी जिस चीज का ज्ञान कराना है, मीन्स जानकारी करानी है, तो वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। माँ के ज्ञान के लिए क्या चाहिए? आज देश में माँ के ज्ञान को क्या चाहिए? माँ चाहिए, ये हमारी मम्मी है। और बेटी के ज्ञान को कौन चाहिए? बेटी, ये हमारी बेटी है। और बहन के ज्ञान को बहन, मतलब जिसका ज्ञान कराना वो चाहिए। तो ईश्वर ज्ञान के लिए क्या चाहिए? ईश्वर चाहिए ना। सच्चाई तो ये है। और तुम पत्थर में मूड मार रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है। और कहते क्या? तुम हो एक अगोचर सबके। हे प्रभु, तुम एक हो अगोचर। अगोचर का अर्थ होता आ नहीं, गोइंद्रियां गोचर आंख। तुम हो एक अगोचर सबके। अरे सुनो, यहां तो ठंडी पड़ती होगी सुबह शाम की। कोई बड़ी बूढ़ी बहन, मेरी बुढ़िया माँ, या तुम में से कोई बड़ा बूढ़ा हो, प्राण सबके साथ हैं कि नहीं? आज जितने तुम बैठे हो टटो के देख लो, तुम्हारे पास सबके प्राण हैं कि नहीं है? एक आध बड़ी बूढ़ी तो खैर नहीं लाई होगी कि जाग पना ले लेगी, टांग आई होगी खुटी पे। जब तुम्हारे सबके साथ प्राण हैं तो प्राण का पति कहाँ मिलेगा? मंदिर में, घट में। इसीलिए कहा घट में है सूर्य नहीं, लानत ऐसे जिंदू और तुलसिया संसार को भयो। और तुमको मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद कैसा होता है? लल्लू, वो छोरी आगे ले बाबा दादा गिलास। अब तो दिखाई नहीं दे रहा, आवाज से पहचान लिया कि छोरी है कि छोरा। का लाया बेटा? दादा दूध है। ला बेटा। तो ऐसे गिलास पकड़ ले कहता वो नहीं, ऐसे करता है। और छोरी उसके हाथ में दे देगी, पी लिया। वो ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि ले बेटा गिलास ले जा। अरे घर का आदमी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आंख में मोतियाबिंद है। तो तुम्हारे सबके मोतियाबिंद है कि एक आध के? मैं नहीं कह रहा तुमको, मैं तो, तुम मेरे सम्मान हो, आदरणीय हो, सब बढ़िया हो, ठीक हो तुम। पहले तुलसी ने कहा क्या कहा? घट में है सूर्य नहीं, सूर्य माने देखना, घट में है सूर्य नहीं, लानत ऐसी जिंद, धिक्कार तुम्हारी जिंदगी के लिए। और तुलसी या संसार को, एक दो की बात नहीं कि नाम नहीं लिया किसी का, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कैसे, कितनी जल्दी कहते हो तुम? क्या कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो पीछे क्या बोलते हो? किस विधि? तुम पूरी याद हो गई है तुम्हें तो, इसका मतलब रोज पढ़ते हो। किस विधि मिलू दया मैं तुमसे कुमति। कुमति किसे कहते हैं? यानी कमति में छोटा सा, तुम बहुत बड़े, यही है ना? बेबुद्धि। हाँ अभी लो अरे लो जी, ये 2000 का नोट है, खुले दे देना मेरे। ये 2000 का नोट खुले दे दो, 100 की दे दो। लो हैं, ये 2000 का नोट दे रहा हूँ ना इनको, तुम दे दो। 2000 का नोट है। आया तो छोड़ दिया। देख अरे बुढ़े, ये कुमती है। ये क्या का नोट है?
और मैं कितने का कह रहा हूँ? ये कुमती है। कितने बुद्धिमान कि जी जी तो 50 का है और मैं कितना मांग रहा हूँ? 2000 का। ये कुमती है? कुमती नहीं हो, तुम बहुत होशियार हो। इसीलिए कहा पेट भरन को बड़ा होशियार। फिर कह रहे भजन करने को बहाना आ जाए। वाह वाह वाह। कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को। इसीलिए मंदिर में कहते हो भगवान के लिए हम तो कुमती है जी। अरे तो कोई कुमती नहीं, तुम 8 गांठ कुंभ में इतना अकल होना रहा तुम्हारे। भारत सरकार के दामाद बने हुए हो तुम। 1.5 लाख 2 लाख खींच रहे हो। पेंसिलें तो 80,000 90,000 पेंसिल ले रहे हो और तुम मूर्ख हो क्या? लेकिन भगवान के सामने कह दिया, कहा प्रभु किस वेद मिलू दया मैं तुमसे कुमती हूं, तो मूर्ख है। ये देख ले मूर्ख होगा। इसीलिए सोच समझ को मजबूत करो। ऑपरेशन होता है उसका एक ही इलाज है, क्या? कि वहां पर डॉक्टर होते हैं और आपके एक इंजेक्शन लगाएंगे। छुरी होती है इंजेक्शन लगाने वाली, और इंजेक्शन लगाया और देखिए अब क्या दिखाई दे रहा है? 1। अब क्या दिखाई दे रहा है? कि 2। अब क्या दिखाई दे रहा है? तो वो कह रहा है नम से 1 2 3, वो कह देगा 3 यार 1। तो समझती है लड़की डॉक्टरनी जो है कि अब ये दिमाग में फितूर आ गया। फिर पकड़ के ले जाएगी, हाथ लिटा दिया। डॉक्टर साहब आएंगे और तुम्हारी क्या करते हैं? आँख खो देते हैं, क्या करते हैं? लेंस चेंज कर दिया, ठीक है, और तुमको छुट्टी कर देंगे। 24 घंटे रखे। और ये जो बैठे ना ये 3 घंटा लगेंगे तुम्हारा ऑपरेशन करने में। कितना? सिर्फ 3 घंटा। लिटाएंगे नहीं तुम्हें, न इंजेक्शन लगाएंगे, केवल बिठाएंगे और पकड़ कर इश्क की झाड़ू साफ कर दिल के हुजरे को, दुई की दूर रख सर से मुसल्ले पर उड़ाता जा। तो ऐसा ऑपरेशन कर देंगे, देखत देखत ऐसा देख और मिट जाए द्वितीया, रह जाए एक है सुमरो नाम का। ठीक है ना? तो आज पहला ही दिन है, छुट्टी कर देते हैं अभी। हाँ, तो एक छोटा सा। अच्छा बंधु जी कुछ कहना चाहते हैं, आप इधर आ जाइए, फिर हमारा चलता रहेगा। देखो बात यह है कि आज दाढ़ में दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए तो इतनी दुर्गंध मारती है, बास मारती है, जो करीब बात करी मुंह पे धर के, या भैया होगा कोई हो, और वो पीछे को हटेगा, पीछे को हटेगा, पीछे को हटेगा। क्यों?